मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जूलॉजी प्रैक्टिकल में फोर लिम्ब बोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रॉग, वेरेनस और फॉल और रैबिट की फोर लिम्ब्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो फोर लिम्ब्स जो होती हैं वो पादस्थियां जो होती हैं वो मेढक, वेरेनस, मुर्गा और खरगोश की पादस्थियों के बारे में हमारे सिलेबस में है, इसीलिए इन्हीं का अध्ययन करना है हमें। अगर पादस्थियों में ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियां होती हैं तो इंडिविजुअल एनिमल वाइज इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं मेढक की अग्रपादास्थियां यानी फोर लिम्ब बोन्स ऑफ फ्रॉग। मेढक के अग्रपाद में निम्न अस्थियां पाई जाती हैं: ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियां। यानी जो सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है, जिसे बाजू की हड्डी कहते हैं, उसे ह्यूमरस कहते हैं। और उसके बाद में ये कोहनी से लेकर के कलाई तक की जो हड्डी होती है उसे रेडियस अल्ना, कलाई के अंदर कार्पल्स पाई जाती हैं, हथेली के अंदर मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं और आगे अंगुलियों में अंगुलास्थियां पाई जाती हैं। ये एक कंप्लीट फोर हैंड का चित्र है। इसमें सबसे आगे ह्यूमरस बताई गई है। ह्यूमरस का ये सिर है, ये सिर जो है ग्लिनर्ड केविटी के अंदर, पेक्टोरल गर्डल की जो ग्लिनर्ड केविटी होती है उसके अंदर फिट होता है। और इसका पश्च सिरा, ह्यूमरस का पश्च सिरा रेडियस अल्ना के अग्रसिरे से फिट होता है और रेडियस अल्ना का पश्च सिरा कार्पल से फिट होता है। कार्पल्स का जो है वो मेटाकार्पल से जुड़ती हैं, मेटाकार्पल से फिर फेलेंजेस होती हैं। मेढक चूंकि एम्फीबियन है, एम्फीबियन के अग्रपाद के अंदर 4 उंगलियां ही पाई जाती हैं और उनके अंदर नाखून नहीं पाए जाते। पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं लेकिन उनमें भी नाखून नहीं होते। लेकिन अग्रपाद की जो 4 उंगलियां हैं वो इसमें 4 पादास्थियां उनके अंदर, अंगुलास्थियां उनके अंदर पाई जाती हैं। ये मेढक की ह्यूमरस है जिसमें ये फूला हुआ इसका हेड है और ये इसका कॉन्डाइल है और ये इसका शाफ्ट है। इस शाफ्ट के ऊपर एक उभार या रिज पाया जाता है जिसे डेल्टोइड रिज कहते हैं। ये इसका सिर पेक्टोरल गर्डल की ग्लिनर्ड केविटी के अंदर फिट होता है और इसका ये कॉन्डाइल है, ये रेडियो अल्ना की ये केविटी ट्रोक्लियर केविटी के अंदर फिट होता है। ये रेडियस अल्ना है जिसमें रेडियस और अल्ना दोनों आपस में फ्यूज हो गई हैं। फ्यूज होकर के एक धारीनुमा संरचना उसमें केवल मार्क दिखाई देती है, जिससे इधर एक साइड की अल्ना और एक साइड की रेडियस जो है वो होती हैं। बाकी ये कंप्लीटली फ्यूज हो चुकी हैं। लेकिन इनके जुड़ने के लिए ओलिकेरेनियन प्रोसेस, ये इसका अल्ना का बढ़ा हुआ भाग है जो ओलिकेरेनियन प्रोसेस पाया जाता है, कोहनी बनाता है उसकी। और इसका ये पीछे का भाग है आर्टिकुलर सरफेस फॉर मेटाकार्पल्स, जहां पर मेटाकार्पल्स जुड़ती हैं। मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो गुटके के रूप में या स्क्वायर शेप छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े से पाए जाते हैं, उनको कार्पल्स कहते हैं। और फिर हथेली के अंदर ये मेटाकार्पल्स होती हैं, वो मेटाकार्पल से जुड़ी रहती हैं फेलेंजेस या अंगुलास्थियां। तो मेढक की अगर ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस अग्रपाद के ऊपरी सिरे की अस्थि होती है। इसके शाफ्ट में हल्की सी कर्वेचर पाई जाती है। इसके शाफ्ट के जो समीपस्थ अंत है उसमें गोलाकार रूप में सिर होता है जो पेक्टोरल गर्डल की ग्लिनर्ड गुहा के अंदर संधि करता है। इसके शाफ्ट का दूरस्थ सिरा गोलाकार होता है जो एक कैपिटुलम या कॉन्डाइल के रूप में पाया जाता है। ये रेडियस अल्ना से संधि करता है। इसके सिर के ठीक नीचे एक डेल्टोइड प्रोसेस होता है। मेढक की रेडियो अल्ना की बात करें तो ये दो हड्डियों से मिलकर बनती है, रेडियस और अल्ना। ये दोनों हड्डियां आपस में संयुक्त होकर के एक हो जाती हैं और इनके मध्य में एक हल्की सी एक रेखा बनती है, खांच पाई जाती है, जिससे ये मार्क्ड होती हैं कि दोनों हड्डियां यहाँ पर आकर के मिल गई हैं। इसके समीपस्थ सिरे पर कॉन्केविटी पाई जाती है जो ह्यूमरस के कैपिटुलम से जुड़ती है। इसके अंत में अल्ना पर एक ओलिकेरेनियन प्रोसेस पाया जाता है जो कोहनी का भाग बनाता है। इसके दूरस्थ सिरे पर हाथ की कार्पल्स से जुड़ने के लिए उस पर संधि तल पाए जाते हैं। मेढक की कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियां की बात करें तो मेढक की कलाई के अंदर 6 कार्पल हड्डियां पाई जाती हैं जो आगे और पीछे की तरफ 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। इसके मध्य में पाई जाने वाली एक अनुलंब खांच पाई जाती है जो दोनों पंक्तियों को पृथक करती है। इसके दूरस्थ कार्पल हथेली जो है वो मेटाकार्पल से जुड़ती हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलास्थियां पाई जाती हैं जिसमें नख नहीं पाए जाते। वेरेनस के अग्रपाद की बात करें तो वेरेनस के अग्रपाद की अस्थियां जो होती हैं वो, चूंकि वेरेनस एक सरीसृप प्राणी है और वो स्थलचर प्राणी है और वो जो है जमीन पर ही रेंग करके चलता है, तो रेंगने वाले जंतुओं के जो पैर हैं वो पार्श्व साइड में यानी लेटरल साइड में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। रेंगते समय इनका पेट जो है जमीन को छूता हुआ चलता है। एम्फीबियन की अपेक्षा सरीसृपों में अग्र और पश्चपाद मजबूत होते हैं। इनके अग्रपाद की निम्न अस्थियां पाई जाती हैं: ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियां। एक वेरेनस की ह्यूमरस इसमें दिखाई गई है। ये ह्यूमरस बीच में से सकरी और दोनों सिरों पर चौड़ी होती है। ये इसका सिर है जो ग्लिनर्ड केविटी के अंदर फिट होता है और ये इसका एपिकोंडाइल है जो
रेडियस अल्ना के ओलिकुलर प्रोसेस में फिट होता है, ओलिकुलर कैविटी के अंदर फिट होता है। ये रेडियस और अल्ना है, ये दोनों पृथक पृथक होती हैं, इनके बीच में गैप पाया जाता है। जबकि फ्रॉग के अंदर तो दोनों जुड़ी हुई संयुक्त थी, लेकिन इसके वेरनेस के अंदर दोनों ही रेडियस और अल्ना दोनों हड्डियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं, बीच में केवल किनारों पर जुड़ी हुई रहती हैं। और ये इसकी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और ये इनकी फेलेंजेस, इनकी उंगलियों के अंदर नाखून पाए जाते हैं। मेढक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वेरनेस के अंदर नाखून पाए जाते हैं, ये इनकी पहचान होती है। वेरनेस की ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस अग्रपाद के ऊपरी सिरे यानी अपर आर्म की प्रथम हड्डी होती है। इसका अनुलंब जो शाफ्ट है वो दोनों सिरों पर चपटा होता है और फैला हुआ होता है। इसके शाफ्ट का समीपस्थ सिरा गोलाकार होता है और अंश मेखला की ग्लिनर्ड गुहा में फिट होता है। इसका दूरस्थ सिरा गिरारी यानी पुली के रूप में, ट्रॉक्लिया के रूप में होता है, जिस पर रेडियस अल्ना फिट होने के लिए कॉन्डाइल होते हैं। इसके सिर के ठीक नीचे एक छोटा सा डेल्टॉइड प्रोसेस पाया जाता है। वेरनेस की रेडियस अल्ना की बात करें तो दोनों हड्डियों से मिलकर बनती है और दोनों ही हड्डियां संयुक्त होकर के दोनों किनारों पर संयुक्त हो जाती हैं, बीच में से अलग अलग होती हैं दोनों। इनके मध्य में पाई जाने वाली जो खांच है वो दोनों को अलग अलग करती है। रेडियस अल्ना अल्ना जो है, अल्ना से रेडियस अपेक्षाकृत पतली और लंबी होती है। छोटी अल्ना के अंदर ओलिकुलर प्रोसेस पाया जाता है। रेडियस और अल्ना के समीपस्थ सिरे ह्यूमरस से और दूरस्थ सिरे कार्पल से जुड़ते हैं। इन वेरनेस की कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और मूलास्थियों की बात करें तो वेरनेस की कलाई के अंदर 10 कार्पल हड्डियां पाई जाती हैं, जो 5-5 के आगे और पीछे की 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। इनके आगे की हथेली में 5 मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं। अग्रपाद में 5 अंगुलास्थियां होती हैं, जिनके अंत में नुकीले नख पाए जाते हैं, पॉइंटेड नाखून पाए जाते हैं। मुर्गे की पादास्थियों की बात करें तो मुर्गा चूंकि पक्षी है, इसलिए उसके अग्रपाद जो है ना पंखों में रूपांतरित हो गए हैं, तो इसकी अग्रपादास्थियां भी विभेदित हो जाती हैं उसी प्रकार से। फिर भी मुर्गे की पादास्थियों में भी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियां ये पाई जाती हैं बेसिकली। ये एक मुर्गे के अग्रपाद का एक डायग्राम है जिसमें ये फर्क्यूला बताया गया है। फर्क्यूला से ये ह्यूमरस जुड़ी हुई है। ह्यूमरस, फर्क्यूला और पेक्टोरल गर्डल दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। उस पेक्टोरल गर्डल की ग्लिनर्ड की गुहा के अंदर ये ह्यूमरस का सिर जुड़ता है और ये ह्यूमरस का शाफ्ट है। ह्यूमरस का ये अंतिम सिरा है जो रेडियस अल्ना से जुड़ा हुआ है। ये रेडियस अल्ना है और ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स और ये इसकी फेलेंजेस हैं। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट इसका 4 लिम्ब है। फॉल की ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस अग्रपाद के ऊपरी सिरे की प्रथम हड्डी होती है। ये क्षण के रूप में घुमावदार, अपेक्षाकृत मोटी और खोखली हड्डी होती है। इसका समीपस्थ सिरा अंडाकार सिर में विभेदित हो जाता है, अंश मेखला की ग्लिनर्ड गुहा में फिट हो जाता है। इसका दूरस्थ सिरा कॉन्वेक्स कॉन्डाइल के रूप में होता है, जो रेडियस अल्ना से जुड़ जाता है। इसके सिर के ठीक नीचे एक डेल्टॉइड प्रोसेस यानी उभार पाया जाता है। रेडियस अल्ना की बात करें तो ये 2 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मुर्गे की अग्रपाद की हड्डी होती है, संयुक्त होकर के एक हड्डी बनाती है। इनके मध्य में अनुलंब खांच या गैप पाया जाता है जो दोनों हड्डियों को पृथक करता है। रेडियस से अल्ना अपेक्षाकृत पतली और लंबी होती है। छोटी अल्ना के समीपस्थ सिरे पर ओलिकुलर प्रोसेस पाया जाता है। रेडियस और अल्ना अपने समीपस्थ सिरे पर ह्यूमरस से और दूरस्थ सिरे पर कार्पल से जुड़ी हुई रहती हैं। मुर्गे की कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की बात करें तो मुर्गे की कलाई में 10 कार्पल हड्डियां होती हैं जो 5-5 की 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। आगे की हथेली में 5 मेटाकार्पल्स होती हैं जो उनमें 5 अंगुलास्थियां जुड़ती हैं और वेरनेस की उंगलियों के अंतिम सिरे पर नाखून या नुकीले नख पाए जाते हैं। ये इसके फॉल की 4 लिम्ब हैं, 4 लिम्ब बोन्स हैं, जिसमें ये ह्यूमरस दिखाई गई है। ह्यूमरस में ये हल्का सा डेल्टॉइड प्रोसेस है। ये इसका हेड है जो ग्लिनर्ड गुहा में जुड़ता है। ये इसके कॉन्डाइल्स हैं जो रेडियस अल्ना के इस कैप्स के अंदर जुड़ते हैं और ये इसकी रेडियस और ये अल्ना, ये दोनों बीच में गैप है इसमें और यहाँ आकर के फिर ये दोनों जुड़ गई हैं। ये रेडियल कार्पेल के ऊपर जुड़ जाती हैं और ये इसमें कार्पो मेटाकार्पल्स भी पाया जाता है जो 4 लिम्ब का ये कैरेक्टरिस्टिक इनका वर्ड्स का फीचर है। ये इनके रियल बोन्स और इनके डायग्राम से इन दोनों को कंपैरेटिव बताया गया है कि किस प्रकार से डायग्राम दिखता है और किस प्रकार से इनकी रियल बोन दिखती हैं। 4 लिम्ब की बोन ये ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस का ये एंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। ये रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना का 4 लिम्ब बोन की, और ये इसका कार्पो मेटाकार्पस है जो इसके अग्रपाद में पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। खरगोश के अग्रपाद की अस्थियों की बात करें तो खरगोश एक चूंकि तेज दौड़ने वाला स्तनधारी प्राणी होता है, मैमल होता है ये। इसके अग्रपाद की अस्थियां मजबूत होती हैं। इसकी अग्रपादास्थियां भी निम्न प्रकार से विभेदित होती हैं। अग्रपादास्थियां ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियों में विभेदित होती हैं। ये एक कंप्लीट अग्रपाद का एक डायग्राम है जिसमें इसका
ये ह्यूमरस दिखाया गया है। ये ह्यूमरस ये पेक्टोरल गर्डल की ये ग्लिनर्ड केविटी है जिसमें ह्यूमरस का सिर फिट होता है और ये ह्यूमरस का एंड पॉइंट है जो ऑलिक ये इसकी केविटी के अंदर कॉनकेविटी रेडियस अल्ना की कॉनकेविटी के अंदर फिट होता है। ये ऑलिकरेनन प्रोसेस है। ये अल्ना है, ये रेडियस है, यानी रेडियस और अल्ना दोनों मिलकर के आर और यू से रिप्रेजेंट हो रही हैं। ये कार्पल्स हैं और ये मेटाकार्पल्स हैं और ये अंगुलास्थियां हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट एक 4 लिम्ब का डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है। अगर इसको बिना नामांकन के देखें तो इसमें ये ह्यूमरस हो गई, ये इसकी रेडियस अल्ना हो गई, इसमें ये रेडियस और अल्ना ये ऑलिकरेनन प्रोसेस हो गया इसका, और इसमें ये हो गई कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और इसके बाद में ये अंगुलास्थियां जिनके अंतिम सिरे पर नाखून पाए जाते हैं। खरगोश की ह्यूमरस की कैरेक्टर्स अगर पढ़ें तो खरगोश की ह्यूमरस के अग्रपाद की ऊपरी सिरे की अपर आर्म का कंकाल बनाती है। यह अस्थि आगे से सिर, मध्य से शाफ्ट में और पश्च भाग से ट्रोक्लिया में विभाजित होती है। यानी इसके 3 भाग होते हैं, सिर, शाफ्ट और ट्रोक्लिया। सिर पर एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पाई जाती है और एक लेसर ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। इनके मध्य में बाइसिपिटल ग्रूव पाया जाता है जिसका सिर अंश मेखला की ग्लिनर्ड गुहा में फिट होता है। शाफ्ट के अग्रभाग और सिर के बीच में अविकसित डेल्टोइड रिज पाया जाता है, डेल्टोइड उभार पाया जाता है। ह्यूमरस का पश्च भाग पुल्ली के समान होता है, ट्रोक्लिया में विभेदित रहता है जो रेडियस अल्ना की सिग्मोइड नोच में फिट होता है। इसके पश्च भाग पर ट्रोक्लिया के ठीक ऊपर सुप्राट्रोक्लियर फोसा पाया जाता है। इसमें एक छिद्र होता है जिसे सुप्राट्रोक्लियर फोरामेन कहते हैं। ये इसका रियल फोटोग्राफ है, रियल फोटोग्राफ ऑफ ह्यूमरस ऑफ रैबिट, और ये इसका डायग्राम है कि ह्यूमरस किस प्रकार से इसकी रैबिट की ह्यूमरस किस प्रकार से दिखती है। खरगोश की रेडियस अल्ना की बात करें तो ये 2 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। रेडियस और अल्ना दोनों अलग अलग होती हैं लेकिन समानांतर होती हैं, एक दूसरे से मजबूती से जुड़ी हुई रहती हैं। अल्ना जो होती है वो अपेक्षाकृत पतली और लंबी होती है। इसके अंतिम सिरे पर सिग्मोइड नोच या गर्त पाया जाता है और अंतिम सिरा आगे की तरफ निकल करके एक प्रोसेस बनाता है जिसे ऑलिकरेनन प्रोसेस कहते हैं। रेडियस अल्ना अपने समीपस्थ सिरे पर ह्यूमरस से और दूरस्थ सिरे पर कार्पल से जुड़ती है। ये इसका रेडियस अल्ना का डायग्राम है जिसमें ये रेडियस अल्ना दिखाई गई है। ये इसका साइड व्यू है, दोनों लेटरल साइड व्यू हैं। इसमें ये सिग्मोइड नोच है जिसमें ह्यूमरस का एंड पॉइंट फिट होता है और ये एपिफाइसिस है जो मेटाकार्पल से फिट होती है। ये इसका एक लेटरल साइड, दोनों लेटरल साइड व्यू है, लेफ्ट व्यू और राइट व्यू। खरगोश की कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियों की बात करें तो खरगोश की कलाई के अंदर 9 कार्पल्स या मणिबंधिका अस्थियां पाई जाती हैं जो 2 पंक्तियों में विभक्त होती हैं। इसके आगे की जो हथेली भाग है उसके अंदर 5 मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं और अग्रपाद की जो अंगुलास्थियां हैं उनमें अंगुलास्थियां 5 अंगुलियां होती हैं। 5 अंगुलियों में एक अंगूठा होता है, 4 अंगुलियां होती हैं। अंगूठे के अंदर 2 अस्थियां पाई जाती हैं और प्रत्येक उंगली के अंदर 3-3 अस्थियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से जो अंगुलास्थियां हैं टोटल वो 14 होती हैं। 14 अंगुलास्थियां या फैलेंजेस इसके अंदर पाई जाती हैं। इसमें नुकीले नाखून भी इनमें पाए जाते हैं। ये एक रैबिट का अग्रपाद है जिसमें ये रेडियस अल्ना से ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये अंगुलास्थियां जुड़ी हुई हैं जिनका अंत इन नाखूनों के अंदर हो रहा है। ये एक दूसरी स्तनधारी का अग्रपाद है जिसमें ये रेडियस अल्ना और ये कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 मेटाकार्पल्स दिखाई गई हैं और इन मेटाकार्पल्स से जुड़ी हुई हैं अंगुलास्थियां, उंगलियों की अस्थियां। तो इस प्रकार से ये था वर्टिब्रेट्स के अग्रपादों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।